अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद शहरियार। और जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा था, इंटरपोलेशन हमने पढ़ा था, वहाँ पर न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस पढ़ा था पॉलिनोमियल के। यहाँ पर हमने डेरिवेशन करी थी टिल जनरल फॉर्म। तो यहाँ पर मैं आज जैसे मैंने कहा था एग्जाम्पल करवाऊँगा, तो मैंने यहाँ पर एक वीडियो बनाई है। ये है न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस पॉलिनोमियल मेथड। उसके मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने पहले पूरा क्वेश्चन कॉपी कर लिया पहले से। यहाँ पर देखने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिखा द अपवर्ड वेलोसिटी ऑफ अ रॉकेट इज गिवन एज अ फंक्शन। एक फंक्शन था हमारे पास, वो बता रहा था कि अब वेलोसिटी यहाँ पर अपवर्ड वेलोसिटी कितनी थी ऑफ फंक्शन ऑफ टाइम इन टेबल, जो यहाँ पर गिवन है। वो यहाँ पर ये टाइम है और इस टाइम पर वेलोसिटी जो फंक्शन था वो टी के लिहाज से वो इसकी वैल्यूज आएगी। और एज स्टूडेंट फिगर, और ये फिगर भी बता रहा है कि इस तरह से वेरी कर रहा था, अपवर्ड जा रहा था रॉकेट। ये तो था सिर्फ क्वेश्चन। अच्छा, उसके बाद अब पूछा क्या जा रहा है यहाँ पर, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी एट t इज इक्वल्स टू 16 सेकेंड्स यूजिंग फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ऑर्डर पॉलिनोमियल इंटरपोलेशन बाय न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस पॉलिनोमियल मेथड। मतलब हमें एट t इज इक्वल 60, मतलब फंक्शन जो होगा हमारे पास 16 सेकेंड्स पे हमें फर्स्ट एंड सेकेंड थर्ड पॉलिनोमियल हमें इंटरपोलेशन से निकालना है बाय न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस पॉलिनोमियल मेथड। तो हम चलते हैं सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर की तरफ। पहले मैं यहाँ पर लिख दूँ इसकी जनरल फॉर्म, जो यहाँ पर फॉर्मूला था हमारे पास। इसका फॉर्मूला क्या था, इसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से बन जाएगा इसकी फॉर्म में, टी नॉट प्लस v1 टी नॉट कॉमा t1 t माइनस टी नॉट प्लस v2 टी नॉट t1 एंड t2। इससे मल्टीप्लाई होगा क्या, t माइनस टी नॉट t माइनस t1। और इसी तरह से v3, ये किसका फंक्शन होगा, t नॉट t1 t2 एंड t3। और ये किससे मल्टीप्लाई होगा, t माइनस टी नॉट t माइनस t1 t माइनस t2। तो इसका फॉर्मूला कुछ यूँ बन जाएगा हमें ओवरऑल सॉल्व करने के लिए। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले करना है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो हम यहाँ पर पहले कर लेते हैं फर्स्ट ऑर्डर। हम यहाँ पे पहले सॉल्व कर लेते हैं फर्स्ट ऑर्डर पॉलिनोमियल के लिए। अच्छा, फर्स्ट ऑर्डर पॉलिनोमियल सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पर सबसे पहले हमें पता है हमें क्या बोलते हैं कि फाइंड करना है, वेलोसिटी फाइंड करनी है एट 16 सेकेंड्स। अच्छा, तो हमारे पास लिख देते हैं यहाँ पर एज वी हैव टू फाइंड द वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 16। अच्छा, तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, और हम यहाँ पर फाइंड आउट कर रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए। अच्छा, फर्स्ट ऑर्डर के लिए जब हम फाइंड करते हैं तो यहाँ पर हमें फर्स्ट ऑर्डर, फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ से देखते हैं, फर्स्ट ऑर्डर यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा। तो हमें यहाँ पर दो वैल्यूज़ चाहिए होंगी टी की, एक टी नॉट और t1। तो हमें यहाँ पर दो वैल्यूज़ हमें यहाँ से इससे उठानी है यहाँ से। अब दो वैल्यूज़ हम किस तरह से उठाते हैं, हमें यहाँ पर किस पे फाइंड आउट करना है, 16 पे। तो हम 16 से क्लोजेस्ट वैल्यू फॉर फर्स्ट ऑर्डर के लिए दो वैल्यूज़ हम उठा लेंगे, यहाँ से चूज़ कर लेंगे जो सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू होगी। तो यहाँ पर लिख देंगे द क्लोजेस्ट टू डेटा पॉइंट्स कौन कौन सी है। अब 16 से सबसे करीब एक तो 10 है और एक 20 है, क्योंकि 16 के आगे 4 टाइम्स पे 20 आएगा और 6 टाइम पे 10 होगा, तो हम 16 और 20 लिखेंगे। तो यहाँ पर ले लेंगे t इज इक्वल्स टू
15 एंड t इज इक्वल्स टू 20। ठीक है, अच्छा तो अब हम यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो हम यहाँ पर देख लेंगे यहाँ पर t नॉट जो हमारे पास हमने यहाँ पर लिया है, t नॉट हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और t1 ये हो जाएगा। तो t1 t2 t नॉट तो ये है, और t1 क्या है 20। अच्छा t नॉट पर हमारे पास जो t नॉट पर वेलोसिटी क्या थी हमारे पास v t नॉट जो हो जाएगा हमारा, उसकी वेलोसिटी क्या थी 362.78। और इसी तरह से v t1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 517.35। अच्छा ये तो हमारे पास वैल्यू की वैल्यू। अच्छा अब हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या फॉर्मूला होगा हमारे पास, यहाँ पर लिख लेते हैं। फर्स्ट ऑर्डर के लिए v t नॉट प्लस v1 t नॉट कॉमा t1 इंटू t माइनस t नॉट। अच्छा हमें पर क्या निकालना है यहाँ पर, जैसे हमने यहाँ पर डेरिवेशन करी थी, यहाँ पर भी हमने यहाँ पर ये निकालना है पहले, और t1 तो ये फंक्शन से निकालना है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हमें यहाँ पर वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। हमने यहाँ पर देखा v t नॉट तो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, मगर हमें ये निकालना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है v1 t नॉट कॉमा t1। ये कैसे फाइंड आउट करते हैं बताया था मैंने, जो भी फंक्शन होगा उस बड़े वाले को पहले लिखेंगे, माइनस छोटे वाले को डिवाइड बाय डिस्टेंस। डिस्टेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा t1 माइनस t नॉट। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पर पीछे t1 हम का फंक्शन हमारे पास क्या आया था, ये रहा 517.35 माइनस, और t नॉट के लिए 362.78, और डिवाइड बाय t1 माइनस t2 हमारे पास ये क्या हो जाएगा t नॉट, और ये t1, तो t1 क्या है हमारे पास 20 माइनस 15। जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके हमारे पास आंसर आएगा 30.914। तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई t नॉट कॉमा t1। अच्छा अब हमारे पास इसकी वैल्यू भी मौजूद है, इसकी मौजूद है, हमें यहाँ पर सबसे पुट करना है। सो हमारे पास फॉर एग्जांपल ये इक्वेशन ए क्या कहते हैं, सो इक्वेशन ए बिकम्स, अच्छा तो अब हमने यहाँ पर क्या करना है, सिर्फ इसकी वैल्यूज पुट करनी है। तो वैल्यूज पुट करते हैं। अब इसकी जगह इसकी वैल्यू क्या गिवन है हमारे पास, ये रही 362.78। उसके बाद प्लस, और इस पूरे फंक्शन की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 30.914। अच्छा इंटू टी माइनस टी नॉट, अच्छा टी क्या है हमारे पास, हमें जो फंक्शन निकालना था वो फंक्शन क्या था 16। ठीक है, तो स्टूडेंट हमें यहाँ पर ये लिख देना चाहिए, यहाँ पर भी 16, यहाँ पर 16 आ जाएगा, 16 माइनस 15। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी आ जाएगी 393.69 मीटर पर सेकेंड, बिकॉज इट इज़ वेलोसिटी। तो हमने देखा फर्स्ट ऑर्डर तो हमने इस तरह से फाइंड कर लिया। अच्छा अब हम चलते हैं सेकेंड ऑर्डर की तरफ। हम देखते हैं यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना होगा, T2 जो हमारे पास V2 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ V2। अच्छा सेकेंड ऑर्डर के लिए ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। सेकेंड ऑर्डर पॉलिनोमियल।
तो सेकंड ऑर्डर पॉलिनोमियल के लिए भी बिल्कुल इसी तरह से हमें काम करना है। यहाँ पर हमें यहाँ पर ये निकालना है, हमें यहाँ पर पॉइंट्स यूज़ करने होंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम एज वी हैव टू फाइंड द वेलोसिटी एट t इज इक्वल्स टू 16, जैसे ये था। इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, पॉइंट्स चूज़ करेंगे। मगर यहाँ पर हम क्या करें, सेकंड ऑर्डर फाइंड आउट करना है। जब हम यहाँ पर सेकंड ऑर्डर फाइंड आउट करेंगे तो हमने यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक सॉल्व करना है। जब यहाँ से लेकर यहाँ तक सॉल्व करना है तो यहाँ पर t0 भी चाहिए, t1 भी और t2 भी चाहिए। तो आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पर अब हमें 2 पॉइंट नहीं 3 पॉइंट चूज़ करना है। तो 3 पॉइंट हम यहाँ पर कैसे चूज़ करेंगे, द क्लोजेस्ट पॉइंट data point, the closest data point हमारे पास क्या हो जाएगा। अच्छा, हमें क्या करना है, 16 के करीब सबसे पहले तो हमारे पास क्या है, t0 ले लेते हैं 15। उसके बाद एक पॉइंट तो हो गया हमारे पास t1 20। अब थर्ड पॉइंट हम क्या चूज़ करें वो देखते हैं। अच्छा, हमें क्या करना है, 16 से हम कितने पीछे जाएंगे, 10 पर आएंगे 6 टाइम्स। मगर यहाँ पर इससे हम कितना आगे जाएंगे, यहाँ से हमें कितना आगे जाना होगा, 4 to 6 6.5। तो हम यहाँ पर क्या चूज़ करेंगे, 10। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या चूज़ करना है, 10। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा t0। मैंने इसको जानकर लिखा था ताकि पता चले, 15 एंड देन यहाँ पर 20। ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास ये 3 पॉइंट्स भी आ गए। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं हेयर t इज इक्वल टू 10 जो है हमारे पास, और t1 15 है और t2 जो है 20 है। अब इनकी वैल्यूज़ देख लेते हैं। इनकी वैल्यूज़ क्या गिवन है हमारे पास, फंक्शन में जो गिवन है वो t0 पर जो हमारे पास वैल्यू है वो है 227.04। ठीक है। इसके बाद 15 पर जो है 15 पर हमारे पास है 362.78। और इसी तरह से हमारे पास T2 पर हमारे पास है जो 20 पर है 517.35। अच्छा, तो हमने यहाँ पर ये तो निकाल लिया। इसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, जैसे हमने पीछे करा था, सबसे पहले ये चाहिए t0 के लिए v चाहिए और v1 चाहिए। उसके बाद v2, हमने v1 और v1 तो निकाल लिया। अब हमें यहाँ क्या निकालना है, v2 निकालना होगा। अच्छा, v2 के लिए हमें यहाँ पर सबसे पहले v2 का फॉर्मूला बनाना होगा। अच्छा, v2 का फॉर्मूला किस तरह से बनाएंगे, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ v2 फाइंड आउट करना है। अच्छा, v2 हमारे पास क्या है, t0 t1 एंड t2 वो किसके बराबर होगा, जैसे हम यहाँ पर पीछे करते थे, वो हो जाएगा फंक्शन ऑफ t1, t2 जो पहले वाले को छोड़ देते थे, उसके बाद में आखिरी वाले को छोड़ देते हैं t0 t1 और डिवाइड कर देते हैं टोटल डिस्टेंस से फाइनल माइनस इनिशियल, तो t2 माइनस t0 कर देंगे। ठीक है। अच्छा, ये तो हमने कर लिया। मज़ीद इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको हमें खोलना है यहाँ पर, ये कैसे करेंगे। अच्छा, इसको हम किस तरह से लिखते हैं, जैसे हमने अभी पीछे v1 के लिए किया था, बिल्कुल इसी तरह से। t2 माइनस, सॉरी यहाँ पर मैं f लिख रहा हूँ तो इसको फंक्शन था, इसको मैं v कर लेता हूँ, एक ही बात है। अच्छा, यहाँ पर t1 डिवाइडेड बाय फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब t2 माइनस t1 माइनस ये वाला, उसके बाद v, उसके बाद पहले बड़े वाले को फिर माइनस
वी टी नॉट और डिवाइड बाय इनका डिफरेंस T1 माइनस टी नॉट। उसके बाद होल डिवाइड में जो हमारे पास पहले से मौजूद है T2 माइनस टी नॉट। ठीक है, तो सबसे पहले अब हमें क्या करना है, इनकी वैल्यूज पुट करनी है। अच्छा, इसकी वैल्यू क्या गिवन है हमारे पास 517.35 माइनस T1 के लिए ये रही 362.78 और डिवाइड में यहाँ पर क्या हो रहा है T2 माइनस T1 मतलब 20 माइनस 15। ठीक है, अच्छा इसी तरह से माइनस ये वाला आ गया। यहाँ पर T1 के लिए यहाँ पर क्या है 362.78 माइनस टी नॉट के लिए 227.04 और डिवाइड में यहाँ पर क्या हो रहा है T1 माइनस T2 मतलब 15 माइनस 10। अब होल डिवाइडेड ये वाला आ गया और T2 यहाँ पर क्या है 20 और टी नॉट क्या है यहाँ पर 10। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर सॉल्व करना है। अब इसको हम एक एक करके सॉल्व करेंगे ताकि यहाँ पर गलती ना हो। तो यहाँ पर पहले इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 30.914। ठीक है, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस ये वाला आ गया और माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा 27.148 और इनको माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली 10 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जब इसको मज़ीद दोबारा सॉल्व करेंगे तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो जब मज़ीद सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास जो V2 का आंसर आ जाएगा T0 T1 T2 विल बी 0.37660। तो हमारे पास फाइनली इसका भी आंसर आ गया है। तो अब हमने क्या करना है, जस्ट जनरल फॉर्म में इसकी वैल्यूज़ को पुट करना है। इसकी जनरल फॉर्म में मैं डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पर पुट कर रहा हूँ। पहले एक दफ़ा मैं लिख लेता हूँ उसका फॉर्मूला। यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, V2 एट 16 फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले V0 प्लस V1 इंटू टी माइनस टी नॉट प्लस V2 इंटू टी माइनस टी नॉट इंटू टी माइनस T1। सही है, पहले यहाँ पे मैं लिख देता हूँ T। अच्छा, अब यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करते हैं। नाउ पुटिंग द वैल्यूज़। ओके, तो अब हम यहाँ पर क्या वैल्यू पुट करेंगे 16 और यहाँ पर क्या आ जाएगा x। यहाँ पर ये किसके बराबर है, ये हमारे पास मौजूद है, ये रहा, ये 227.04 प्लस पर V1 क्या होगा, V1 यहाँ पर क्या होगा T1 माइनस टी नॉट जो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो इसके बराबर हमने इसको सॉल्व किया, इसकी वैल्यू क्या आई है हमारे पास 27.148 और t यहाँ पर क्या है 16 और टी नॉट क्या है हमारे पास -10 प्लस इसके आगे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। हमें क्या चाहिए V2 चाहिए। अच्छा, V2 की वैल्यू हमने अभी यहाँ पर निकाली है। इसकी वैल्यू क्या है 0.37660 इंटू 16 माइनस T1 हमारे पास क्या है 15। तो हमारे पास V2 की वैल्यू एट 16 पर आ जाएगी 392.19 मीटर पर सेकेंड।